देखिए नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में लिखा गया मिस्टर पी मिश्रा ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट। इनका एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे दिया गया है। फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 ही क्लेम द डिडक्शन ऑफ 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। देखो इनका अनरियलाइज रेंट कितने का था, 50,000 क्लेम किया गया 50,000 का, लेकिन आउट ऑफ विच असेसिंग ऑफिसर मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर था वो अलाउड कितने का किया, 42,000। ठीक है, इसका अगर मीनिंग बताए तो देखो मतलब ये होता है कि मेरा टेनेंट जो है ना मेरे को 50,000 रुपया का रेंट दिया नहीं। तो स्टेप 2 में हम लोग 50,000 माइनस करते हैं अगर इनकम टैक्स वाला अलाउड करेगा तो। बट इस केस में अलाउेबल कितने का है, 42,000 अलाउड है, और कितना अलाउड नहीं हुआ, 8,000 अलाउड नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसको अगर अलाउड कर दिए मतलब इस पर टैक्स हम लोग अभी तक नहीं लगाए, टैक्स नॉट पेड, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किए। और इसको अगर डिडक्शन दिए नहीं मतलब ये तो तुम्हारा इनकम में जुड़ गया, मतलब इस पर टैक्स क्या हो गया, ऑलरेडी पेड है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर ये अनरियलाइज रेंट इन फ्यूचर मेरे को रिकवर हो जाएगा, अगर ये 8,000 वाला अमाउंट मेरे को रिकवर होगा तो क्या हम टैक्स भरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन अगर ये 42,000 में से रिकवर होगा तो फिर मेरे को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरे को डिडक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो ये रूल है। अगर हम अलग अलग कंडीशन में कहते हैं कि मान लो 5,000 मेरे को रिकवर हुआ, तो क्वेश्चन ये आता है कि 5,000 इसमें से रिकवर हुआ या फिर इसमें से। ठीक है, कि कौन से अमाउंट से मेरा 5,000 क्या हुआ, रिकवर। तो हम लोग को सबसे पहले एज्यूम करना है कि जो भी रिकवर होगा वो किससे होगा, ठीक है, जिस पर टैक्स लग चुका है उसका रिकवर होगा, एजम्पशन। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ विच द असेसिंग ऑफिसर अलाउड कितने का किया, 42, मतलब डिडक्शन का क्लेम हुआ 50 का, लेकिन अलाउड कितने का हुआ, 42। 42 पर टैक्स नहीं लगा, बट टैक्स कितने पर लगा, 8 पर। ठीक है, चलो अब इसको देख लो। 10 अगस्त 2022 को मिस्टर मिश्रा रिकवर्स सम मनी फ्रॉम डिफॉल्टिंग टेनेंट एज अ फुल एंड फाइनल पेमेंट। अच्छा, 10 अगस्त को अनरियलाइज्ड रेंट का रिकवरी हो गया, कितना मिला देखो। हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल आउट ऑफ द रिकवर्ड अमाउंट इफ, कितने पैसे पर टैक्स लगेगा अगर मेरा रिकवरी का अमाउंट, मान लो अगर मेरे को प्रीवियस ईयर में 6,000 रुपया मिलता है, कितना मिला, 6,000। तो देखो इसको पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ लिखना है तुमको स्टेटमेंट। अगर मेरे को 6,000 रुपया मिला तो हम बता चुके हैं पहले कि 50,000 में 48,000 पे टैक्स नहीं लगा है और 8,000 पे टैक्स लग चुका है। तो 6,000 रिकवर हुआ मतलब इसका मान लिए, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, नहीं, नील हो गया। अगर देखो रिकवरी का एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं होता है ना, ये लाइन का कोई मीनिंग ही नहीं है। रिकवर्ड अमाउंट कितने का है, अगर 10,000 मिला, कितना मिला, 10, उसमें से 8 तो टैक्स भर चुके हैं, कितना पे नहीं भरे, 2,000 पे टैक्स नहीं भरे, कितना पे नहीं भरे, 2,000 पे टैक्स नहीं भरे, तो 2,000 पे टैक्स तो लगेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा कितने का, 30% का, मतलब कितना, 600 का डिडक्शन, जो अभी तक कर रहे थे स्टैंडर्ड डिडक्शन वही। तो टैक्सेबल कितने का हो गया, 1,400। उसी तरीके का थर्ड में अगर मेरा रिकवर्ड अमाउंट कितने का हो, 15,000, तो 15 में से ऑलरेडी कितने का टैक्स भर चुके हैं, 8 का टैक्स भर चुके हैं, तो कितने का टैक्स नहीं भरे, 5,000। ये 5,000 पे टैक्स लगेगा, लेकिन इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा, सॉरी 7,000, हाँ 7,000 हो गया। तो इस 7,000 के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा, इस 7,000 के ऊपर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 2,100, तो कितना आ गया, 4,900। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 4,900। पूरा नहीं बनाना था, जस्ट स्टेटमेंट वहाँ पे लिख देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।